नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, जो कि संविधान के भाग 4 की ए के अंतर्गत आता है। इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं और यह भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 17 तथा ऑप्शन डी भाग 18। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को तथा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। यह बैठक संविधान कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन तथा ऑप्शन डी 61वां संशोधन। दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 तथा ऑप्शन डी भाग 4। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान वर्णित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक के है। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी महाभियोग, ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव तथा ऑप्शन डी विशेषाधिकार प्रस्ताव।
दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन पर शुरू किया जाता है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वे 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। आपका अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली का विचार मिला है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा तथा ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, भारतीय संविधान ने संघीय प्रणाली का विचार मुख्य रूप से कनाडा के संविधान से लिया है, जिसमें एक मजबूत केंद्र सरकार वाली व्यवस्था शामिल है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।